अब यहाँ ए जो नाइट्रोजन क्षार है इस पेंटोज शुगर से जुड़ा है, उसी तरह से टी नाइट्रोजन क्षार जो है इस पेंटोज शुगर से जुड़ा है। सब में नाइट्रोजन क्षार पेंटोज शुगर से जुड़े हुए हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये जिस बॉन्ड से जुड़े हैं ना, उस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। डीएनए की रासायनिक संरचना एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए आपको भी इस टॉपिक को समझना चाहिए कि किस प्रकार से रासायनिक संरचना डीएनए का बनाया जाता है, ताकि आपको भी 5 नंबर मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को और सफाचट करते हैं किस तरह से रासायनिक संरचना डीएनए का बना हुआ है। तो मित्रों, अगर हम डीएनए की बात करें, यह डीएनए 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है। एक होता है पेंटोज शुगर, जिसका फार्मूला आपको पता है C6H12O5 होता है, 5 होता है यहाँ पे, पेंटोज मैंने 5 होता है, ठीक है। यहाँ पे इसकी रासायनिक संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। पेंटोज शुगर के रासायनिक संरचना में यहाँ OH समूह 3 गो है, जो कार्बन के प्रथम, दूसरे और 5वें पोजीशन पर स्थित है। तो ये पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर है, जिसका इस्तेमाल डीएनए बनाने में करेंगे। दूसरा होता है फॉस्फेट समूह, जिसका फार्मूला होता है H3PO4। क्या होता है? H3PO4। इस फार्मूला का इस्तेमाल अगर चित्र के रूप में करें, संरचना के रूप में, तो ये कुछ ऐसे होता है। यानी फॉस्फेट ग्रुप का फार्मूला H3PO4 होता है, जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। कैसा होता है? माइनस। और अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में P बीच में होगा, 3 हाइड्रोक्सिल समूह और एक कीटोन समूह इस पर जुड़ा होता है। अब आप कहिएगा यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब कि फॉस्फेट ग्रुप पर माइनस है, तो डीएनए में इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके कारण डीएनए के ऊपर आवेश कैसा होगा? माइनस होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, जो डीएनए के पैकेजिंग में सहायता करता है। मतलब 2.2 मीटर लंबा का जो डीएनए होता है, वह डीएनए किस तरह से कुंडलित है वो इस वीडियो में हमने बताया है, आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आइएगा तो याद रखिएगा दोस्तों, डीएनए के ऊपर ऋणात्मक आवेश फॉस्फेट ग्रुप के कारण होता है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी क्या है? माइनस आवेश है, और इसका संरचना ये है। और तीसरा जो सबसे जरूरी चीज़ है डीएनए की संरचना बनाने में, वह है नाइट्रोजन क्षार। ये 2 प्रकार के हो सकता है। एक होता है प्यूरीन, और प्यूरीन 2 प्रकार का होता है। एक होता है एडेनिन और दूसरा होता है गुआनिन। तो नाइट्रोजन क्षार पहला होता है प्यूरीन, जिसके 2 प्रकार होते हैं, एडेनिन और गुआनिन, और दूसरा होता है पाइरिमिडीन। ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है थाइमीन, एक होता है साइटोसिन, और एक होता है यूरासिल। तो पाइरिमिडीन जो नाइट्रोजन क्षार है, इसके 3 प्रकार होते हैं, थाइमीन होता है, साइटोसिन होता है और यूरासिल होता है। अगर हम डीएनए की संरचना की बात करें तो डीएनए की संरचना में जिस नाइट्रोजन क्षार का इस्तेमाल किया जाता है वो होते हैं A, T और G और C होता है। कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन और साइटोसिन। यही 4 नाइट्रोजन क्षार डीएनए की संरचना में इस्तेमाल किया जाता है। तो सर कहिएगा यूरासिल का क्या होगा? तो यूरासिल का इस्तेमाल हम आरएनए बनाने में करते हैं। किसके? आरएनए बनाने में करते हैं। अब हम अगर बात करें इन नाइट्रोजन क्षार की, तो इन नाइट्रोजन क्षार में एडेनिन जो है, कौन? एडेनिन, ये हमेशा थाइमीन से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? थाइमीन से। एडेनिन हमेशा थाइमीन से जुड़ता है, और जिस बॉन्ड द्वारा जुड़ता है उसका नाम है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। या थाइमीन जो होता है एडेनिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। मतलब एडेनिन थाइमीन से या थाइमीन एडेनिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा ही हमेशा जुड़ेगा। उसी तरह से अगर गुआनिन की बात करें तो गुआनिन साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, या साइटोसिन गुआनिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ता है। यानी एक चीज़ क्लियर होगा कि अगर डीएनए की रासायनिक संरचना बनाना है तो इसमें एक बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। हालांकि 3 बॉन्ड होते हैं, तो एक बॉन्ड क्लियर हो गया आपको कि हाइड्रोजन बॉन्ड मिलना जरूरी है। तो इस तरह से डीएनए की संरचना में 3 चीज़ काम में आते हैं। पेंटोज शुगर जिसका संरचना इस तरह से होता है, फॉस्फेट ग्रुप जिसका संरचना यहाँ पे इस तरह से होता है, और नाइट्रोजन क्षार के 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार में पहला का जो है 2 प्रकार होता है, एडेनिन और गुआनिन जो प्यूरीन का भाग है, और पाइरिमिडीन जो होता है इसके 3 भाग होते हैं, थाइमीन, साइटोसिन और यूरासिल। और हमने कहा कि ATGC एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन और साइटोसिन ये चारों के चारों मिलते हैं किसमें? डीएनए की संरचना में। कोई बात है कि आरएनए में क्या होगा? तो आरएनए में AUGC होता है। क्या होता है? AUGC। मतलब आरएनए में T साइलेंट होता है, नहीं पाया जाता है, थाइमीन नहीं होता है, यूरासिल होता है। तो ये जनरल सा पदार्थ था जिससे हम मिलाकर क्या बनाएंगे? डीएनए।
अब ये वाला पहले समझते हैं, उसके बाद रासायनिक संरचना समझेंगे, ठीक है। अब ये डीएनए का एक फेरा है, ठीक है, और डीएनए के एक फेरे में लगभग 10 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। कितने? 10 नाइट्रोजन क्षार जुड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ये 5 नाइट्रोजन क्षार युग्म में जुड़े हैं और 5 इसमें जुड़े हैं, और एक फेरे की लंबाई जो होता है ना, ये 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। कितना एंगस्ट्रॉम? 34। और चौड़ाई पूछेगा तो ये 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। अब देखिए इसी में ये जो ग्रीन से बना है ना, ग्रीन करके, तो ग्रीन वाला जो है ना, ये पेंटोज शुगर है, दोनों साइड होगा ग्रीन करके, ठीक है, पेंटोज शुगर। और हम जानते हैं कि सर डीएनए डबल हेलिक्स होता है, तो एक हेलिक्स ये वाला हो जाएगा, दूसरा हेलिक्स ये वाला हो जाएगा। तो इसमें जितना आपको ग्रीन दिख रहा है ये पेंटोज शुगर समझिएगा, ठीक है। और दोनों पेंटोज शुगर के बीच नाइट्रोजन क्षार जुड़े हैं। ए टी से हमेशा जुड़ता है, यहाँ हमने बताया था। उसी तरह से टी ए से जुड़ेगा, जी सी से जुड़ेगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जी सी से जुड़ेगा, और ए टी से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा। तो ये सब में ऐसे ही संबंधित है। देखिए इस हमने कहा कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, 2 हेलिक्स इसमें होते हैं। तो ये जो हेलिक्स है ना, इसको 5 डैश कहा जाता है, और ये हेलिक्स जो है इसको 3 डैश कहा जाता है। तो 5 डैश वाला हेलिक्स खत्म होता है 3 डैश पर, और 3 डैश वाला हेलिक्स जो है ये वाला, ये खत्म होता है किस पर? तो 5 डैश पर। ये वाला भी इसमें काम में आएगा। तो अब हम समझ लेते हैं फाइनली कि डीएनए का रासायनिक संरचना कैसे बना हुआ है, ताकि आप एग्जाम में बना सकेंगे। आइए अब इस संरचना में ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या केमिकल इक्वेशन बनाया गया है। सबसे पहले यहाँ पे जो ग्रीन कलर से है ना, जो ग्रीन और रेड है, ये सब पेंटोज शुगर है। और हमने कहा था कि पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है। तो यहाँ पे ये भी पेंटोज, ये भी पेंटोज, दोनों साइड से डबल हेलिक्स है तो पेंटोज होगा। और इस साइड में जो ब्लैक ब्लैक से लिखा है ना, ये सब फॉस्फेट समूह है। क्या है? फॉस्फेट समूह। फॉस्फेट समूह का संरचना यहाँ पर है, ऐसे हमने रख दिया है, ठीक है, साइड से। उसके बाद हमने कहा कि नाइट्रोजन क्षार के रूप में कितने होते हैं? तो ए टी होता है, टी ए होता है, ये सब होते हैं, ठीक है। अब गौर से देखिएगा, ए टी से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है, या टी ए से भी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है, जी सी से ट्रिपल, सी जी से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो ये तो नाइट्रोजन क्षार आपस में जुड़े हैं बीच में, है ना, यहाँ पे। अब यहाँ ए जो नाइट्रोजन क्षार है इस पेंटोज शुगर से जुड़ा है, उसी तरह से टी नाइट्रोजन क्षार जो है इस पेंटोज शुगर से जुड़ा है। सब में नाइट्रोजन क्षार पेंटोज शुगर से जुड़े हुए हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये जिस बॉन्ड से जुड़े हैं ना, उस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो होता है डीएनए के अंदर नाइट्रोजन क्षार और पेंटोज शुगर के बीच बनता है। यहाँ पे भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इधर भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, सब में जितने भी नाइट्रोजन क्षार और पेंटोज शुगर के बीच जो बॉन्ड बना है उसका नाम क्या है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड मिल रहा था, दूसरा बॉन्ड का नाम है क्या है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो सर हम समझ रहे हैं कि नाइट्रोजन क्षार और पेंटोज शुगर आपस में ये सब जुड़ चुके हैं। अब केवल साइड से हमको क्या जोड़ना है? तो फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना है। ईच साइड से भी क्या जोड़ना है? फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना है, ताकि 3 कंपाउंड अगर डीएनए में जुड़ जाएंगे तो ये केमिकल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अब समझिएगा कि इस पेंटोज शुगर को इस फॉस्फेट ग्रुप से कैसे जोड़ना है। तो ये पेंटोज शुगर है और ये फॉस्फेट समूह है, इनके बीच में होगा रिएक्शन, अभिक्रिया होगा। यहाँ पे, यहाँ दोनों में OH समूह आपको दिख रहा है, ये दोनों OH समूह आपस में रिएक्शन करेंगे। तो हम जानते हैं कि सर जल के अणु के निर्माण के लिए 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से जुड़कर रिएक्शन करके जल बनाएगा, एक ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो फाइनली यहाँ से निकलेगा क्या? तो ये OH के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, और यहाँ का बॉन्ड खाली होगा तो ये कार्बन इससे जुड़ जाएगा, ठीक है, ये कार्बन इससे जुड़ेगा, तो यहाँ पे जल के अणु निकल जाएंगे, ठीक है। यानी सर हर कंडीशन में यही होगा, जो OH है ना ये रिएक्शन कर लेगा किससे? दूसरे OH से। तो यहाँ पर भी रिएक्शन होने के बाद एक बॉन्ड बना है, तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, एक हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड फॉस्फेट और ग्लूकोज के बीच बनता है, या पेंटोज शुगर के बीच बनता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये वाला रिएक्शन करेगा, ठीक है, ये वाला, तो ठीक है, ये वो बचेगा यहाँ पे, ये अब P का जो वैलेंसी ये कंप्लीट खाली हो गया, तो ये इससे जुड़ जाएगा, और यहाँ पर भी एक जल का क्या निकलेगा? मॉलिक्यूल्स निकलेगा, H2O। इस बॉन्ड को भी हम यही कहेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये कार्बन का 5वां पोजीशन था, तो 5 डैश यहाँ पे लिख सकते हैं, कितना? 5 डैश, और यहाँ पे यही तो 5 डैश शुरू है। तो 5 डैश का मतलब होता है कि फॉस्फेट समूह पेंटोज शुगर से कार्बन के 5वें पोजीशन पर जुड़ता है, जिसके कारण 5 डैश लिखा गया है। और ये खत्म कहाँ होगा? 3 डैश पे। तो ये कार्बन का तीसरा पोजीशन है, 1 2 3, यहाँ पे तीसरा पोजीशन है, तो यहाँ से निकला है H2O। तो इस तरह से एक पेंटोज शुगर के बीच कितने बॉन्ड बन रहे हैं? तो 2 फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन रहे हैं, फॉस्फोएस्टर। तो 2 बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए इसको हम फॉस्फोडाइएस्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर। डाई माने 2 होता है, तो हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि एक पेंटोज शुगर के बीच 2 फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो हमको इतना समझ में आया कि यहाँ पे नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शुगर, और इस पेंटोज शुगर से 2 फॉस्फेट समूह जुड़ चुके हैं। उसी तरह से इस साइड में दूसरे हेलिक्स में भी जोड़ना पड़ेगा हमको। तो इस फॉस्फेट समूह का ये जो OH है ये इससे क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा। तो ये दोनों अभिक्रिया करेंगे आपस में, तो फिर यहाँ से क्या निकलेगा? तो जल के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, एक ऑक्सीजन बच जाएगा, और ये आपस में अपने आप में क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ से निकलेगा H2O
और इस बॉन्ड को वही बोलेंगे यहाँ पे फॉस्फोएस्टर, क्योंकि एक बना है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि एक नाइट्रोजन क्षार पेंटोज शुगर और फॉस्फेट समूह जुड़ चुके हैं। तो जब नाइट्रोजन क्षार, फॉस्फेट समूह और पेंटोज शुगर जुड़ जाते हैं ना, तो इन तीनों के जुड़ने से जो संरचना बनता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब सर न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट समूह। नाइट्रोजन क्षार यहाँ पे है, फॉस्फेट समूह ये, और पेंटोज शुगर ये 3 चीज़ें होती है। अब ऐसे ही आपको नीचे जोड़ते जाना है, नीचे आते हैं। अगर इस फॉस्फेट समूह की बात करें तो इसके आपस में जुड़ चुका था, इसको जोड़ना है। अब यहाँ पे जोड़ सकते हैं। ये फॉस्फेट समूह का OH इससे जुड़ेगा, क्योंकि कार्बन का 5वां पोजीशन यही है, यहाँ पे जुड़ेगा तो फिर वही काम होगा जो ऊपर हो रहा था। तो यहाँ से भी H2O निकलेंगे, जल के मॉलिक्यूल्स बाहर, ठीक है, एक ऑक्सीजन बचेगा। अब ये भी बॉन्ड कंप्लीट कर लेंगे आपस में। ठीक है, सेम ऐसे नीचे अगर आए तो ये फॉस्फेट समूह पे अपना बॉन्ड बनाएगा, ये इससे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पर जल के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे, ठीक है, साइड से, और एक ऑक्सीजन बचेगा। अब ये भी अपना बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ से भी क्या निकलेगा? H2O। उसी तरह से ये जो OH है ये इससे कंबाइन होगा, और यहाँ से भी एक जल के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे और बचेगा O। उसी तरह से ये भी OH ग्रुप जो है ये भी कंबाइन होगा आपस में, तो यहाँ से भी जल के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे और बचेगा O। तो ये हो जाएगा H2O। और ये आपस में इससे कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जल के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे और बचेगा O। तो हम समझ रहे हैं कि इस साइड में जितने भी हेलिक्स थे जिसमें नाइट्रोजन क्षार था, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट समूह, ये आपस में सब जुड़ चुके हैं। अब इस साइड जोड़ना है। अब देख रहे हैं कि 5 पर जुड़ रहा है, 3 पर खत्म हो रहा है, 5 पर जुड़ रहा है, 3 पर खत्म हो रहा है, तो 5' से 3'। अब इस साइड वाले हेलिक्स को जोड़ते हैं, ठीक है। ये पेंटोज शुगर है, ये वाला पेंटोज शुगर है जी, इसका OH इससे जुड़ेगा। अब यहाँ पे जुड़ेगा तो निकलेगा फिर OH और एक ऑक्सीजन बचेगा, फिर यहाँ से निकलेगा H2O। और ये वाला जो OH है इससे जुड़ेगा, तो इस तरह से हम जोड़ सकते हैं सबको। जैसे ये इससे जुड़ेगा, उसी तरह से ये जुड़ेगा इससे, सेम ये वाला इससे जुड़ेगा और इससे ये जुड़ेगा, आपस में सब जुड़ चुके हैं। अब हमने देखा कि सर ये कार्बन का तीसरा पोजीशन है, क्योंकि इसको हम पलट के लगाए हैं। ये कार्बन का पहला, दूसरा, तीसरा पोजीशन है, तो 3 से स्टार्ट हो रहा है और 5 पर खत्म हो रहा है। 3 से स्टार्ट होकर किस पे खत्म हो रहा है? 5 पर। तो इसलिए इस हेलिक्स का नाम लिखा गया है 3' से 5'। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इस साइड भी देख रहे हैं कि 3 बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और ये हाइड्रोजन बॉन्ड। हर हेलिक्स में 3 बॉन्ड बनते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये कहानी था नॉर्मल सा DNA की रासायनिक संरचना। आई होप आपको अंडरस्टैंड आया होगा, समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको ये बनाना है। तो इसी तरह के और भी टॉपिक्स कोई है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी से संबंधित, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पिन कीजिएगा, ताकि इसके ऊपर पूरी कोशिश करें हम बनाने के लिए। तो मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।